राजा पटेरिया और विवादों का मानो चोली दामन का साथ रहा है। पीएम मोदी पर दिए बयान से पहले वे आदिवासियों को नक्सली बनाने वाले बयान को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। विवादित बयान के चलते राजा अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस में अलग अलग बयानों का सिलसिला जारी है। बीते दिनों आए कांग्रेसी नेताओं के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। एक और कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि राजा पटेरिया ने कुछ भी गलत नहीं बोला, वहीं कांग्रेस का एक धड़ा बयान की निंदा करता दिखाई दिया। सुचिता का पालन, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और हमने तो यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनका कार्यकाल यशस्वी रहे, देश की विकास की दिशा में ले जाए। क्या का मतलब है सेंस चुनाव हराना, इन द सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इन द सेंस उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। मैं तो इस बात का विरोधी हूँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। इधर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली और कहा कि पटेरिया मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रही है। ये इटालियन कांग्रेस है। इटालियन के कांग्रेस के कहने पर पहले ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में। जिनकी बराबरी नहीं कर पाते उनकी बदनामी पे आ जाते। नेता प्रतिपक्षी जी के बयान की निंदा करता हूं। मैं मालूम है कि उन्होंने समर्थन भी उन्हीं के इशारे पे किया। और कमलनाथ जी से मैं पूछ रहा हूं, जो ट्वीट की चिड़िया उड़ाई है वो आधी अजरी क्यों है, लेकिन किंतु और इफ एंड बट के साथ क्यों है? खुल के समर्थन करो राजा पटेरिया जी का या खुल के विरोध करो। ये पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस में नेताओं के अलग थलग बयान सामने आए हों। समय समय पर इस तरह की गुटबाजी सामने आ ही जाती है, चाहे बात फिर किसी बैठक की हो या किसी रणनीति की। अपनी ढपली अपना राग की तरह अलग अलग बयान देकर कहीं न कहीं ये नेता पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाने में बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान किस तरह अपनी ढपली अपना राग वाले बयानों पर लगाम लगा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या कांग्रेस के सामने एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती? पटेरिया मामले पर एकमत क्यों नहीं कांग्रेस? पार्टी के बयान वीरों पर कैसे लगाम लगाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के बयानों ने क्या भारतीय जनता पार्टी को दिया बल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है, उसको इस परिप्रेक्ष्य में मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ का प्रस्तुत किया है, लेकिन निश्चित रूप से वो विवादित नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जब नेता बोलते हैं कि मेरे बात को तोड़ मरोड़ का प्रस्तुत किया गया तो वो विवादित ही होती है। तो सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ, कांग्रेस तो गई यारो इसको पटेरिया होगा। अच्छा खासा राहुल गांधी जी तमाम दुनिया भर का पैदल चलकर, पैरों में छाले बनाकर, और तमाम उन्होंने यहाँ आयोजन प्रयोजन किए, बस पे चढ़े, डॉग के साथ घूमे, लोगों को गले लगाया, लोगों से बात की। मध्य प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और जोड़ी जुड़ाई यात्रा को एक झटके में तोड़ दिया। अब कांग्रेस खुद इस पर दो फाड़ नजर आ रही है। जहां सुरेश पचौरी जी और कमलनाथ जी ने पटेरिया के इस बयान की, राजा पटेरिया के इस बयान की निंदा की, वहीं कमलनाथ जी के समकक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तरुण भनोत जी ने उसका समर्थन किया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस की इस पर लाइन क्या है। अगर स्पष्ट लाइन नहीं हुई तो निश्चित रूप से इसका स्पष्ट नुकसान होगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी
कि वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खुलकर कहे कांग्रेस के पटेरिया के मामले में उनका क्या रुख है, वो उनकी बयान की साथ हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं या उनके बयान की भर्त्सना करते हैं, जो भी करते हैं वो स्पष्ट हो। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अब्बास हफीज जी उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, नेहा बग्गा जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सीधा अब्बास जी, क्या करते हैं पटेरिया जी के बयान पर, क्या रुख रखते हैं? देखिए, आपका जो सवाल था नवीन जी, वो बहुत, उसका जवाब मैं शब्द शब्द के साथ दे देता हूं अपने, कि कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, एक मत होनी चाहिए, सारी बातें। राजा पटेरिया साहब ने एक बयान दिया। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सारे ही पैनलिस्ट से कि उनका बयान राजनीतिक हत्या का संदर्भ में था, और वो राजनीतिक हत्या जो उन्होंने कहा था उसी के ऊपर हम जाएं, हत्या पे ना जाएं। राजनीतिक हत्या की जो उन्होंने बात कही है, प्रधानमंत्री के लिए कहें या किसी के लिए भी कहें, हर जगह की भाषा के अंदर अंतर आता है और वो अच्छी नहीं लगती। राजनीति में भी हत्या क्यों करना? नहीं, हम लोग अगर आपस की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो वहां राजनीतिक हत्या, राजनीतिक आत्महत्या कभी कभी चर्चा के अंदर सुनाई देता है, जिसके ऊपर अलग अलग क्षेत्र की भाषा होती है। मैं लेकिन स्पष्ट कर देता हूं, कमलनाथ जी ने शो कॉज नोटिस दे दिया, सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली। दो लोगों का काम है, सरकार अपना काम करेगी कि किस तरह से जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो देगी, उसके हिसाब से निर्णय होगा। शो कॉज नोटिस में वो हमें खुद जवाब देंगे, अध्यक्ष जी को आके, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को आके, कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, क्या कहा था। इतनी जल्दी किसी भी तरह की राय कायम कर लेना, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं राय नहीं कायम कर रहा हूं, मैं भी आपकी नहीं कह रहा बात। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो राय नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं कि इतना अच्छा राहुल जी झाड़ बुहार के गए थे, ये झड़े में कूड़ा फैलाना नहीं है। जहां वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, जहां हत्या, हिंसा, द्वेष, आपकी बात इन सब का कोई स्थान नहीं था वहां। नवीन जी, मैं उसी जगह पे आ रहा हूं कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा, राजनीतिक हत्या की बात क्यों कही, वोट की उन्होंने स्पष्टीकरण वो हमारे पास आके देंगे, हमारी कमेटी के सामने और सरकार की पुलिस के सामने वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। अभी प्रीमैच्योरली उनको सीधे सीधे दोषी सिद्ध कर देना, मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी। नहीं, अभी तो न्यायिक अभिरक्षा में है, न्यायिक अभिरक्षा जुडिशियल कस्टडी में है, अभी कैसे उनको दोषी तो अदालत सिद्ध करेगी। भाजपा ने तो घोषित ही कर दिया उनको दोषी। भाजपा के तो पूरी मशीनरी टूट पड़ी उसके ऊपर। वो मशीनरी, मुझे दुख होता है कि तब नहीं टूटी थी जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने माननीय हमारे देश के राष्ट्रपिता को अपमानित किया था, और सबसे बड़े नेता जिनके संदर्भ में बात चल रही है, उन्होंने कहा था मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, और मन की अदालत तक ही रह गया। तब क्यों कोई एफआईआर नहीं हुई थी? क्या राष्ट्रपिता मोदी जी से छोटे हैं? मोदी जी का बड़ा स्थान है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपिता के ऊपर गृह मंत्री महोदय कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, सदन की गरिमा को तार तार करने वाले बयान के ऊपर, यहाँ हमारी साथी, हमारी बहन नेहा बग्गा जी हो या सुरेश शर्मा जी की तो थर्ड अंपायर है वो, उनकी मैं बात क्या कहूँ, लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, सब साथ में जो हैं, वो कलीग्स जो हैं, वो आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते, एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकलेगा। इस डिबेट में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर एफआईआर होगी नहीं होगी, पुरानी बात हो गई, उस वक्त हुई थी नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये दुखद है कि आज की तारीख के अंदर आपके लिए राष्ट्रपिता महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। कमलनाथ जी की लाइन पार्टी लाइन है, कमलनाथ जी ने अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने कह दिया, हमने शो कॉज नोटिस दिया है। अगर इस तरह का वीडियो जो वायरल हो रहा है सही में है तो निंदनीय, जाहिर सी बात है, वो कोई भी कहे वो निंदनीय ही होगा। भाषा की मर्यादा रखना होगा हमको, भले ही उसका अर्थ राजनीतिक हत्या हो, राजनीतिक आत्महत्या हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तय करेगी पुलिस, और पुलिस में सवाल जवाब जो होंगे उसके जवाब वो देंगे। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे आपने उस समय 2018 में तो चौकीदार चोर है कहा था, फिर कोर्ट में क्या कहना पड़ा उसके लिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका फायदा क्या है? आप अपनी लाइन बढ़ाइए ना आगे। राहुल जी इतना अच्छा करके गए, मतलब एक माहौल बना के गए। सहमत हूँ साहब, नवीन भाई, मैं सारी बातों पे सही हूँ, सहमत हूँ, आपकी बात सही है कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ अब ये मोदी के ऊपर अपमानित कर दे, मोदी कोर्ट, अरे अब चलो पूरा बयान सुनो आप तो। मोदी कोर्ट खत्म कर देगा, मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी ये खा जाएगा, मोदी फलाना कर देगा, फिर उसके बाद हत्या, और उन्होंने कहा इन द सेंस हमें हराना है, तो कहा उन्होंने। लेकिन ये भाषाई जो मर्यादा है, जिस चीज के लिए राहुल गांधी जिस चीज के लिए निकले,
वो कह रहे हैं कि नवीन जी, मैं तो होठों पे आपकी सच्चाई बात रहती है और मैं दिल तो में आपकी सफाई बात रहती है। को से सहमति रखता हूं। मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये भेदभाव क्यों है। राष्ट्रपिता का अपमान भेदभाव ऐसे है कि आप लोगों ने उस धरती मुद्दे पर को जिस भोपाल हिसाब की से होगा। आप लोगों ने उस मुद्दे को जिस हिसाब से आपको उठाना चाहिए था, उस पूरे मुद्दे पे पूरे जहां आपकी देशव्यापी जहां आपकी मुद्दे को सरकार उठाया। अरे ये तो हम सबकी जहां आपकी जिम्मेदारी है। सरकार है, आपकी, आप मेरी, यहाँ सुरेश सुनिए, शर्मा जी की आप FIR यहाँ क्यों नहीं हुई? आप यहाँ के मीडिया इंचार्ज पर, मीडिया प्रभारी पर छत्तीसगढ़ में FIR कर सकते हैं। हाँ, एक वीडियो पे आपको करना चाहिए था छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर गलत बोले, बिल्कुल करिए FIR, क्या है, अगर गलत बात गृह करेंगे मंत्री तो महोदय नहीं बिल्कुल करेंगे। हैं? मध्य प्रदेश की सरकार अगर ये गृह मध्य मंत्री प्रदेश में करेंगे। नहीं होती है तो आप तो करिए, आप तो कुछ करिए जैसे इन्होंने की है अपने मतलब एक राष्ट्रपिता पार्टी के हो जाएंगे नवीन जी? नहीं हो सकते अरे ना हम पार्टी मैं के। तो ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपिता अगर देश ऐसा के, था, आपने भी तो कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री देश के। अरे नहीं, हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया? प्रधानमंत्री सरकार देश में के जो भले ही है, हो, जहां लेकिन सांसद मोदी जी बैठी भारतीय हुई जनता हैं, पार्टी के, जहां सांसद जी बैठी हुई हैं प्रधानमंत्री प्रज्ञा देश जी, के भले ही हो, उनके मोदी खिलाफ जी FIR भारतीय क्यों जनता नहीं हुई? पार्टी मेरा के, सवाल इतना ऐसे ही सा है। गांधी जी राष्ट्रपिता भले ही हो, लेकिन फायदा उसका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही उठाती है। इसलिए आपको करना चाहिए था, आपको FIR करनी देश चाहिए के थी। राष्ट्रपिता या हमने तो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने पे शो कॉज नोटिस दे चलिए, दिया। अब हमारी पार्टी से तो नहीं आते हैं वो। अब्बास हफीज आपकी बात पर, नेहा बग्गा जी, आपका ये जो है दोहरा मापदंड है, जब राष्ट्रपिता के विषय में इस प्रकार की बात होती है तो आप सिर्फ ये कह देते हैं मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहां जैसे ही बात हुई मोदी जी के विरोध में तो तत्काल FIR हो गई, गृह मंत्री जी सक्रिय हो गए, BD शर्मा जी सक्रिय हो गए, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ये तो पराकाष्ठा है अमर्यादित बयानों की। क्या कहें नवीन जी, कांग्रेस पार्टी जो है उसकी एक कुंठा सामने आ रही है, और जो इस प्रकार की आपराधिक और विकृत मानसिकता है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की, उनके नेताओं की। आप पूर्व में इनका प्रोफाइल देखिए, राजा पटेरिया जी के कोई छोटे मोटे जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं, बल्कि मंत्री रहे हैं और शिक्षा मंत्री रहे हैं। जिस प्रकार से इन्हें शब्दावली प्रधानमंत्री जी की हत्या के लिए जो इस्तेमाल की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और वहां पर उपस्थित लोगों को उकसाने का काम किया है, ये बेहद आपत्तिजनक है। और उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक ये है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से कुछ नहीं निकलता, राहुल गांधी जी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, सोनिया गांधी जी सामने नहीं आती, प्रियंका गांधी सामने नहीं आती, और कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश PCC अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की इस टिप्पणी पर क्या करते हैं, एक शो कॉज नोटिस निकालकर खाना पूर्ति करके उस बात को वहां पर समाप्त कर देते हैं। आप एक और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आपको याद होगा कि जब शिवराज जी विदेश में गए थे और मनमोहन सिंह जी को वहां पर अंडर अचीवर बताया था, तो शिवराज जी ने कहा कि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश का मान है, सम्मान है, और मेरा शब्दकोश जो है वो इतना दरिद्र नहीं है कि मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करूं। वहीं आपको याद आएगा कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, दुर्गा की उपाधि दी थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के गौरव, प्रधानमंत्रियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी जहां पर चुनावी हार उनकी हो रही है, उनकी कुंठा इतनी बढ़ गई है कि वे प्रधानमंत्री को देश का नाम मान के एक दल का मान रहे हैं। और आप देखिए 100 से अधिक गालियां दे चुके हैं, और अब गालियों के बाद में हत्या की साजिश। तो एक और राहुल गांधी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं, घृणा दूर करने की बात करते हैं, भेदभाव हटाने की बात करते हैं, और उनके पार्टी का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचता है। एक बात और देखने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति जो है राजा पटेरिया जी, इनकी गिरफ्तारी जरूर हो गई है, पर क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और वो नारे कांग्रेस पार्टी के IT सेल से प्रसारित किया गया, उसको ट्वीट किया गया, खुद उसको कमलनाथ जी ने स्वीकार किया, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उसको स्वीकार किया है, क्या ये साजिश इस यात्रा के दौरान निकाली गई? क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, या फिर स्वरा भास्कर हो, या फिर नर्मदा आंदोलन में पूरा भेदभाव करने वाली मेधा पाटकर हो, ये जितने भी भारत का विभाजन करने वाले लोग हैं, भारत में असमानता फैलाने वाले लोग हैं, आतंकवादियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, उनके साथ राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ वो लोग खड़े दिखाई देते हैं। जी चलिए, सुरेश शर्मा जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हालांकि थर्ड एम्पायर प्रज्ञा जी पे प्रज्ञा राष्ट्रपिता के अपमान पे एक लफ्ज नहीं निकला। देखिए आप भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी बहन नेहा बग्गा जी से
ये अफसोस की बात है। यही तो सबसे बड़ा दुख का वो है विषय है कि प्रधानमंत्री सबकी पार्टी के हैं, पर राष्ट्रपिता जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हैं जी। उनके लिए अपमान भरे बातें सदन में भी कह दी जाएंगी, बाहर चुनावी रैली में भी कह दी जाएंगी, बीजेपी की नेत्री कहेंगी, बीजेपी उनको सांसद बनाएगी। मैं जरा और आज की प्रतिक्रिया ले लूं, कार्रवाई क्यों नहीं सुरेश इसका शर्मा जवाब जी नहीं। से प्रतिक्रिया ले लूं। हालांकि आपने कहा कि थर्ड एम्पायर है, लेकिन मैं क्या कहूं, ऐसा कहा था आपने, क्या कहना चाहते थे कह नहीं पाए, मन की मन में रह गई आपकी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। नहीं, मैं उनसे भी आपको करना ही चाहिए कि वो भी बीजेपी के दौरे करना ही चाहिए कि प्रज्ञा जी के टाइम पर कोई करना एफआईआर ही नहीं हुई गांधी जी चाहिए। के अपमान पे। आप एक बार अपने यहाँ एक आपके प्रवक्ता हैं राम पांडे जी, उनका वर्जन और सुन लेना। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो भैया ऑनलाइन इस उससे देखिए, मैं बड़ा उस प्रकार का आदमी हूँ कि मेरी किसी से इसलिए बहुत ज्यादा मित्रता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मैं इधर बैठता हूँ तो मेरा सब मतलब मेरा माइंड सेट जो है एकदम चेंज हो जाता है। तो जैसे राम पांडे हैं, मेरे को लगता है कि पटेरिया जी के बाद वो बिल्कुल चैलेंज लिए बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं अगर उनको आपने एक तो प्रवक्ता मतलब आधिकारिक हैं और वो मुंह खोलेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे फिर आपको शो कोस देना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो, इसलिए बेहतर है। बहरहाल जरा सुरेश शर्मा जी से पूछ लेता हूं। सुरेश जी, ये जो बयान उनके मुंह से निकला, मुझे लगता है कि अब क्या है, गांधीवाद का जमाना तो गया। नरस्य वर्णम रूपम, नर का आभूषण रूप, रूपस्य वर्णम गुणा, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य वर्णम ज्ञानस्य भूषणम क्षमा। तो क्षमा उत्तम, ये हम कहने ही सुनने में, यहाँ तो पटेरिया जी को ये जानते हुए कि देखिए उन्होंने कहा था इन द सेंस ये शब्द बोला है, लेकिन पटेरिया जी को न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन, अभी पटेरिया जी 90 दिन से पहले नहीं निकल रहे, तो पटेरिया जी का मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा उस लिहाज से जिस लिहाज से सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को निंदा प्रस्ताव और ये करके देखना चाहिए था, जेल भेजना थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, ये कानून का काम है और कानून अपना काम करता है। वहां हम लोग क्या सलाह दे सकते हैं कि कौन सा ज्यादा हो गया और कौन सा कम। एफआईआर नहीं करवाते तो कानून कहाँ काम करता? एफआईआर नहीं करवाते, एफआईआर नहीं, ये एक ऐसा विषय है जिसमें एफआईआर बनती है। कारण ये इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये राजनीतिक हत्या का प्रश्न नहीं है। अब्बास भाई बहुत समझदार हैं और वास्तव में बहुत शार्प माइंड व्यक्ति हैं, लेकिन इसको यदि मान लो राजनीतिक हत्या कहा जाए तो राजनीतिक हत्या जो है वो किसी की हत्या के लिए तत्पर रहे इस शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती। राजनीतिक हत्या का मतलब ये है, वोट से हराना भी राजनीतिक हत्या नहीं है। राजनीतिक हत्या वो होती है कि किसी के राजनीतिक कैरियर को चौपट करने वाली घटना को उजागर कर दिया जाए, वो राजनीतिक हत्या होती है। किसी के चरित्र के बारे में उछाल दिया जाए ताकि वो सच हो या झूठ हो, लेकिन वो हो जाए। या किसी के बारे में ये कह दिया जाए कि वो किसी दल का एजेंट है, ये उसकी राजनीतिक हत्या है। ये प्रयास अपनी जगह ये करना चाहिए, इस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये एक राजनीतिक हत्या का मामला बनता है। लेकिन किसी की हत्या की साजिश के लिए तत्पर है ना, या हत्या के लिए तत्पर रहे ये कह करके फिर कहे कि मैं इनको वोट के लिए पराजित करने का रास्ता नहीं होता। अच्छा, फिर एक और चीज है, यदि ऐसा करना है तो वोट के लिए कहां बात करोगे आप अपनी सेक्टर मंडलम की बैठक में करोगे क्या? सेक्टर मंडलम की बैठक में तो वोट की बात नहीं होती। वहां तो जो है कार्यकर्ता को चुनाव के लिए प्रेरित करना और मतदाता को निकालने वाली बात होती है। उसमें कैसे कहोगे कि आप इनकी हत्या के लिए तत्पर हो जाइए? ये कई बातें एक साथ आ जाती हैं जिनके लिए ये संदेह उत्पन्न कराती हैं। राजा पटेरिया जी बेबाक व्यक्ति हैं, मैंने कल भी एक जगह टिप्पणी की थी। उनकी भाषा बहुत साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। वो मूल रूप से समाजवादी हैं और बाद में वो कांग्रेस के हो गए और कांग्रेस में बढ़ चढ़ करके। अब आप एक चीज को और देखिए, मैं बहुत राजनीतिक बात कर रहा हूं और अब्बास भाई इसको समझेंगे। जो कमलनाथ खेमा है वो जो है मोटे तौर पर ये कह रहा है कि गलत हुआ, लेकिन तरुण कुमार भानोट को खड़ा कर दिया गया कि वो उसका पक्ष ले। इसका मतलब ये हो गया कि कमलनाथ खेमे के भी दो हिस्से हो गए।
और दिग्विजय सिंह खेमा जो है वो पूरा का पूरा लगा हुआ है इसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पटेरिया जी खुद दिग्विजय सिंह जी के आदमी है, गोविंद सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के आदमी है। राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से हम सब लोग ये मान करके चलते हैं पार्टी में सब एक है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी पार्टी में कोई विभाजन है, लेकिन जब हम खबर लिखते हैं और दलीय प्रतिबद्धता के साथ गुटीय प्रतिबद्धता लिखते हैं तो मोटे तौर पर हम सब लोग ये लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह का खेमा जो है, जो दिग्विजय सिंह जी इसी प्रकार की लगभग भाषा बोलते हैं, सीधे हत्या तक नहीं जाते। लेकिन मैं फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं जो ये बात को कहीं कहीं वहीं ले जाएगा। सुनील नायक की हत्या का मामला था, बृजेंद्र सिंह जी राठौर को जो है 6 महीने तक जो है गुप्त रखा गया। गुप्त रखने के बाद 6 महीने में यदि विधानसभा की सदस्यता नहीं लेते तो उनकी विधायकी चली जाती। तो एक दिन पहले सदन में लाया गया और पत्रकार वार्ता हुई। मैंने उनसे सवाल पूछा, बृजेंद्र सिंह जी राठौर से, जो आज स्वर्गीय हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि साहब ये बताइए 6 महीने आप रहे कहां? तो दिग्विजय सिंह जी का जवाब था कि पंडित जी जिस दिन आपको जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना एक विषय है। मैं आज बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि महात्मा गांधी जी के बारे में भी टिप्पणी ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में यदि एक संत के द्वारा बोली गई टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करा करके जेल भेजा जा सकता है, तो प्रज्ञा जी के बारे में भी आप छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराते और आप जेल भेज देते यदि, क्योंकि प्रज्ञा जी एक अलग चैप्टर है। वो चैप्टर पर आप कभी फिर चर्चा करिए। अब्बास भाई, आप जैसा व्यक्ति प्रज्ञा जी पर चर्चा करेगा थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं कहीं ये बातें वो फिर वो जो भगवा हिंदुत्व वाली बात, भगवा आतंकवाद वाली बात पर आकर अटक जाएगी। दूसरे राउंड में तो वो एक ऐसा आइकॉन है जिसके बारे में देश ने प्रयोग होते हुए देखा है और उस प्रयोग को विफल होते हुए देखा है। इसलिए उनकी बात को राजनीतिक बात न मान करके हिंदू प्रताड़ना की बात को मानना चाहिए। ये मेरे शब्द हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए और राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। वो हिंदू प्रताड़ना की प्रतीक है। आपकी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो भगवा आतंकवाद शब्द का जो उनके माध्यम से इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात को अलग एंगल से सोचिए, उसे राजनीतिक एंगल से मत सोचिए। मेरा आपसे आग्रह है। चलिए सर, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अब्बास जी से। अब्बास जी, देखिए क्या है, इनको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। चुनावी साल है, ये लोग जो इस प्रकार का बोलते हैं, 2-4 नाम तो मैं आपको बता दूंगा, आप कहोगे तो ओपन बता दूंगा, आप कहोगे तो मैसेज कर दूंगा। 2017 में इन्हीं राजा पटरिया जी ने शिवराज जी को कहा था ये नर पिशाच हैं। अब शिवराज जी हैं, चलो सहन कर जाते हैं। फिर अभी सितंबर 2021 में एक पत्रकार वार्ता में किसी ने पूछ लिया ऐसे ही कि राहुल गांधी जी कब शादी करेंगे, तो उन्होंने पत्रकारों से ही कह दिया था कि आप तुम्हारे घर में कोई बहू बेटी हो तो ले आओ, तो करवा दो शादी। इस प्रकार का उनका एटीट्यूड रहता है। अभी फरवरी 2022 में उन्होंने एक, चूंकि वो आदिवासी वनवासी दलित संघ भी चलाते हैं, तो उसकी एक सदस्यता अभियान में उन्होंने कह दिया था कि अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो इन्हें हथियार उठाना पड़ेगा। कोई चूंकि कम्युनिस्ट, इवन आप समाजवादी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो सोशलिस्ट भी नहीं है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हैं। अब वो पीएम की हत्या वाला बयान दे दिया, तो ये सिलसिलेवार है। आप थोड़ा देखिए ऐसे लोगों को। देखिए कांग्रेस, अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये इस मामलों में गलत है, तो आपको तो पाक साफ रहना पड़ेगा। अगर आप पाक साफ हैं तो देखिए, पहली बात तो प्रज्ञा ठाकुर जी जो है राष्ट्रपिता से ऊपर नहीं हो जाएंगे। जो मुझे अधिकार हैं, जो सुरेश जी को अधिकार हैं, वही उनको भी हैं। मुझे दुख हुआ कि सुरेश जी ने उनका उसके ऊपर पक्ष एक सलाह से ब्लैंकेट कवर के साथ लिया। खैर छोड़ देते हैं, उस विषय को खत्म कर देते हैं। नहीं करना था, राष्ट्रपिता महत्वपूर्ण नहीं होंगे बीजेपी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री से कम है वो। अब विषय यह है, जो इन्होंने एक बात कही सुरेश जी से, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रोशनी डाल दें। सुरेश जी ने कहा कि राजनीतिक आत्महत्या अगर अडवाणी जी के उमा जी के संदर्भ में कहा जाए तो वो एक अलग बात है। तो क्या उमा जी की राजनीतिक हत्या हुई है यहाँ? क्या अडवाणी जी के बारे में कहा जा सकता है कि राजनीतिक हत्या हुई है? मैं अपना समय उनको देके बस इसमें थोड़ी सी लाइट डालना चाहता हूँ। नहीं, मैंने अडवाणी जी और उमा जी का कहाँ कुछ बोला है? आपने कहा ना कि अडवाणी जी और उमा जी के संदर्भ में अगर राजनीतिक हत्या की बात की जाए तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। मैंने ऐसा, लेकिन प्रधानमंत्री जिनकी राजनीति ऊपर जा रही है, मैंने इनका नाम ही नहीं, आप उसको मैंने अडवाणी जी का नाम लिया ना, उमा जी का नाम दिया। आपके ध्यान में कुछ और चल रहा होगा उस समय ना, चल रहा होगा कुछ। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों के बारे में आपने कहा उस संदर्भ के अंदर चले जाते हैं,
जहां पर इस विषय को इस्तेमाल किया सकता है, इस शब्द को, तो वो भी यहाँ पर नहीं, नहीं बात है। मैंने ये क्यों जलेबी बना रहे हैं? रुक तो अब्बास भाई, जाइए, मैंने रुक ये जाइए कहा था। सुरेश जी, मैं ये कह रहा था इसकी क्यों राजा पटरिया के नाम की जलेबी बना रहे हैं? सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पी के बात करो सीधा, भैया गलत कहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उस वक्त कहा था, करने वाले व्यक्ति को इतना सेंट्रल देने की जरूरत क्या है? ऐसा आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे आतंकवादी भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान गोली चला रहा है। क्यों, क्या जरूरत है आपको? आपने अगर प्रज्ञा ठाकुर जी का पक्ष लिया और उनकी आपने प्रताड़ना से जोड़ मैं दिया और राष्ट्रपिता का प्रज्ञा अपमान उसके ठाकुर जी अंदर का उनको खुल करके मिल पक्ष जाती लेता है। हूं। मैंने यही तो कह रहा हूं, तो वो राष्ट्रपिता को नहीं दिया। अपमानित करेंगे तो आपका भी क्या मैंने उनका कोई सेंटर नहीं किया। मैं केवल ये कहता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर तो क्या आप देश में वो आइकॉन है जिसको आपकी राजनीतिक पार्टी ने भगवा वो छोड़ दीजिए सुरेश जी, के लिए मैं उनका पूछ रहा हूँ उपयोग कि किया। आप भी उस बयान का समर्थन करते हैं नाथूराम गोडसे का? आप उसको ऐसे का समर्थन करते हैं? मैं कह रहा हूँ उसको मानिए आप। अरे मेरी बात प्रज्ञा ठाकुर जी, क्या आप भी समर्थन करते हैं प्रज्ञा जी के नाथूराम गोडसे का? अब आप उन्होंने कह तो दिया खुल के, शिकार हुई है, आप गलत सही पे मत जाइए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या ये भी कह तो दिया कि वो प्रज्ञा ठाकुर जी के समर्थक हैं? देखिए इतना स्पष्ट, नाथूराम आप छोड़िए ना, सब इतना स्पष्ट कह दिया सर ने कि वो प्रज्ञा ठाकुर जी के समर्थक हैं। अब आप इतना ही कह दीजिए कि आप राजा पटरिया के समर्थक हैं या उनके बयान के विरोधी हैं। आप नाथूराम गोडसे के समर्थन में है क्या प्रज्ञा ठाकुर जी का जो विषय है पूरा उसमें? आप कभी भी इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा कर लीजिए, एक अलग चर्चा होगी। चलिए किताब पढ़ लीजिए। एक मिनट, ये राजा पटरिया जी के बयान में, अरे इस बयान में हमारे प्रोग्राम की हत्या हो जाएगी। रुकिए तो, आप प्रोग्राम की हत्या हो जाएगी सर। किताब ले लीजिए, मैं आपको ऑन स्क्रीन प्रोग्राम की साहब की ये हत्या शब्द बहुत खराब है। आप सही मानते हैं उनके बयान को? अरे छोड़िए, ये षड्यंत्र छोड़िए आप अरे मेरी बात तो सुनिए अब्बास जी, चले जाते हैं, सही गलत छोड़ दीजिए अब्बास जी, छोड़ दीजिए अब्बास जी, छोड़ दीजिए। वो सही है अब्बास जी, उस अपराध को छुपाने की कोशिश मत करिए। हिंदू आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आपने दाव पे लगा दिया। अब्बास जी मान तो लीजिए, मंत्रियों ने दाव पे लगा दिया। अब्बास जी, ठाकुर का बापू का अपमान मैं पूछ रहा हूँ। अरे बापू का अपमान पूछ रहा हूँ प्रज्ञा ठाकुर को। आप दोनों लोग बंद करिए, आप दोनों लोग बंद करिए। बापू के एहसानों के तले देश दबा हुआ है भैया। आप बापू के एहसानों के तले देश दबा हुआ। अरे अब अभी ऑडियो गया आप लोगों का, अभी आप लोगों का ऑडियो गया। मेरा कहना ये स्पष्ट कह तो दिया कि भैया वो प्रज्ञा ठाकुर जी के समर्थक हैं। आप ऐसे ही इस बयान के विषय में बोलिए। नेहा जी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए अब्बास जी जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शायद भूल गए कि इनके जो नेता है कमलनाथ, उन्होंने बाबूलाल चौरसिया को ज्वाइन करवाया था, जो गोडसे समर्थक हिंदू महासभा का, और ये पिछले 2018 चुनाव के बाद ही आपने देखा। तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो निरंतर बापू के विचारों की हत्या करती आई है और ये प्रतिदिन करते हैं। आप देखिए कि आज राजा पटेरिया प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी गुजरात चुनाव में इनके एक नेता कहते हैं कि हत्या करने के पूरी तरीके से तैयार हूं। तो कांग्रेस पार्टी ने सदैव महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करी है। शारीरिक हत्या करने वाला एक था, पर बापू के विचार की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन वही कर रही है। और एक बात और स्पष्ट होगी कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है मध्य प्रदेश से, इस यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में इन सब षड्यंत्र रचा है और जो भाषा आज राजा पटेरिया की निकल कर आई है, ये षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इस बात की मांग करती हूँ कि ये एनएसए की कार्रवाई हो इस व्यक्ति के ऊपर, और साथ साथ में इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी ने कहा कि षड्यंत्र का खुलासा होगा और मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे लोग नजरों के अंदर महात्मा गांधी जी की ये पोजीशन भी नहीं है कि उनका कोई अपमान करे। राष्ट्रपिता का प्रधानमंत्री एक समय सीमा का होता है और राष्ट्रपिता की कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन आप फिर भी नहीं बोल रहे हैं वो हमारे देश के गौरव है। ऐसा राष्ट्रपिता गौरव नहीं है क्या? महात्मा गांधी जी गौरव नहीं है इस देश और वहीं पर अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। नमस्कार। अब तो एजेंडा खत्म करने के लिए भी टाइम नहीं बचा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा को यहां समाप्त करूंगा। फाइनली नमस्कार। लेकिन जो भी हो, विचार के साथ हैं या विचार के साथ नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। भले ही वो विचार
शोभनीय हो अशोभनीय हो, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन कांग्रेस इस पशुपेश में है कि राजा पटरिया ने सही कहा, तो जो दिग्गी राजा समूह के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजा पटरिया ने सही नहीं कहा। कमलनाथ जी ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। अब इस ऊहापोह की स्थिति में अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस को कि राजा पटरिया के मामले में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अलहदा दिखना है, अलग दिखना है और ये दिखाना है कि वो किसी भी ऐसे बयान के साथ खड़ी नहीं होती है, तो उन्हें राजा पटरिया पर कार्यवाही करनी चाहिए बजाय उसको डिफेंड करने के, कारण ढूंढने के। मुझे लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर जी पर भी कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके मन, मतलब वो मन से माफ नहीं कर पाएंगे, तो जो भी रहा हो उनका रीजन। लेकिन अगर प्रज्ञा ठाकुर इस प्रकार के बयान आगे कभी देती हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस पर कार्रवाई करानी चाहिए थी। कांग्रेस ने भी नहीं की। कुल मिलाकर यह है कि ऐसी बयानबाजियां जो अमर्यादा की सीमाएं लांघ जाए, मर्यादा की भी नहीं, अमर्यादा की भी सीमाएं लांघ जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।